दोस्तों, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस एग्जाम। आप अपने स्क्रीन पर मेरे केसमैट के फर्स्ट जो इंडेक्स पेजेस हैं उनको आप देख रहे हैं। अ, इसको इन फोटोज को जो मैंने अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको अपलोड कर रखा, शेयर कर रखा है। आप इससे दो तीन चीजें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने केसेस क्रॉस किए थे वो मेरे जब हम लोग अपना एग्जाम दे रहे थे तब वो नहीं थे, विच माइट नॉट बी द केस। जहां तक मुझे पता चला, इसमें से कुछ केसेस आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। सो क्रॉस को आप मत फोकस कीजिएगा, लेकिन मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर हम पिछले सारे क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस इन चार जो इमेजेस हैं, जो इंडेक्स पेजेस, उससे एक और फायदा है कि इसमें मैंने ये रख इसके बगल में लिख रखा है जिससे अब केस याद आएगा। जैसे आप देखें, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हाजी अब्दुल गफर हाजी हुसैन भाई, इसके बगल में लिखा है ड्यूटी टू फाइंड आउट हाउ मच टैक्स इज ड्यू। तो अगर आपके केस में कोई जो क्वेश्चन है उसमें इससे बात हो रही है तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं भाई, ये तो अपना ये वाला केस है। ये अपना ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है। इस तरीके से आपको चीजें याद रह सकती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक वन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी आपको दी रहेगी, उसमें पूछा जाएगा कि वो मूवेबल है इमूवेबल। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, स्टैम्प एक्ट में क्या डेफिनेशन है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या डेफिनेशन है, उसके बेसिस डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अटेस्टेशन टॉपिक टू से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। जब हम क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे PYQ, तो उसमें हम देखेंगे, उसमें विल वेरीफाई। अब हम नोटिस पे आते हैं। नोटिस पे जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से हो गया। जैसे अब मुस्तफ़ा वर्सेस हाजी मोहम्मद ईसा में, उसमें 1/7 ऑफ टेनेंट ऑफ द बिल्डिंग में था। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेंगे। उसके बाद टॉपिक 4 में आते हैं। तो दोस्तों, वैसे मैंने टिक नहीं किया है, लेकिन सेक्शन 5 आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 5 किसी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें सेक्शन 5 जरूर कोट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसफर डिफाइंड है। तो इस तरीके से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप सेक्शन 5 को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। तो उस तरीके से ये तो एक अच्छा पार्टीशन इज नॉट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 5, ये सब चीजें मालूम रहनी चाहिए। तो टॉपिक 4 भी, मतलब आपको हो सकता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी टॉपिक 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। अब हम मूव करते हैं टॉपिक 5। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सेक्शन 6A और 43, इसको ऑल्दो मैंने टिक नहीं किया, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं 6A और 43 से। इससे आपके एक क्वेश्चन आ जाएंगे 6A और 43 दोनों को मिलाकर। 43 का प्रोवाइजो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 6A इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके बनेंगे। कंडीशनल ट्रांसफर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। तो इनफैक्ट रॉशर वर्सेस रॉशर, ये सब केसेस तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये कंडीशनल ट्रांसफर जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अनवन पर्सन, आप देखिए कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे टाइम कल का है, लेकिन आपकी और चीजें तैयार हैं तो आप ये छोड़ सकते हैं। वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आप देख लीजिएगा। और केस भी एक ही है। अब टॉपिक 9 पे आ जाते हैं। ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इनफैक्ट मैंने इसमें, जैसे आप एक पेज 150 खोलिएगा, उसमें जो लिखा हुआ दैट विल बी इंट्रोडक्शन, वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। एक बार मैं भी देख ही लेता हूँ इसको। तो जैसी जैसे देखिए, लेट्स सी, पेज 150 में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर अगर पेज 150 में जाएंगे, हाँ, तो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन ऑन लिस्ट पेंडेंस, इनफैक्ट जो आप इसका पैराग्राफ नंबर 5 में देखेंगे तो उसमें एक लिस्ट मीन्स एन एक्शन और गिल्ड पेंडेंसी द प्रेजेंट पार्ट। तो इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन नीचे अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन गिवन है। तो इस तरीके से वैसे टॉपिक 9 इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं
बस वो बता रहा था कि ये कुछ कुछ अगर आपने केसमेंट पढ़ा होगा तो उस तरीके से आप मार्क कर सकते थे। मॉर्गेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉर्गेज आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मॉर्गेज से एक ही क्वेश्चन बस आना रहता है कि वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, तो इसलिए उसको क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन सब कुछ मिला जुला कर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक 11 सिलेबस में है नहीं। टॉपिक 12 दोस्तों गिफ्ट, अब इसमें आप मतलब मैंने बहुत चीजें लिख दी हैं, वैसे ये सब तो मैंने अगले आगे वाले केसेस का समरी बनाया था अपने पढ़ने के लिए, तो ये आपके लिए आप पढ़ना चाहें देख लीजिए, नहीं तो मैं इधर दिखाना चाह रहा था, जैसे टीटा बेवा वर्सेस मना बेवा के साथ मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, कावेरी वर्सेस केवल कृष्ण के साथ अनड्यू वो लिखा हुआ है, तो इस तरीके से। तो इसमें गिफ्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे एक इसमें ये वाला ये सब चीजें हैं। अब तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें 8 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन मॉर्गेज से वो करना ही करना है, वो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, वो आप देख लीजिए कि क्लॉग ऑन इक्विटी के क्वेश्चन वही रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा एक बहुत लंबा टाइम पीरियड दे दिया गया, उसके बीच में आपको बहुत, तो आपके क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन लग गया और आप ये कहेंगे नहीं भाई वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, तो एक घिसा पिटा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वो कीजिए। अभी ये क्या आ गया, हाँ। अगला क्वेश्चन आप ट्रांसफर लिस्ट पेंडेंस का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपकी लिस्ट पेंडिंग है तब तक कर्ता ने या किसी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो एक क्वेश्चन इससे आएगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके इससे आएगा टॉपिक 5 से सेक्शन 6 और 43, 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि वो पहले जब बेचा तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, लेकिन वो मिस रिप्रेजेंट किया और बाद में प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, तो स्टॉपेज लगेगा इसका। फिर आपको प्रोवाइजो भी कभी वो लगाना हो सकता है कि सेकंड ट्रांसफर ही प्रोटेक्टेड होता है। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एक आपका मॉर्गेज, एक उसके बाद आपका लिस्पेंडेंस, और तीसरा आपका ये स्टॉपल। चौथा कंडीशनल ट्रांसफर से क्वेश्चन आ जाएगा, या पार्ट क्वेश्चन मान लो आ गया। वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट से भी पार्ट क्वेश्चन है, पार्ट क्वेश्चन ही आएगा वेस्टेड एंड कंटिजेंट से। तो कंडीशनल ट्रांसफर से वैसे फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ज्यादा केसेस है तो इसको फुल क्वेश्चन की चांसेस की प्रोबेबिलिटी इसमें है। तो आपके 4.5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे आते हैं। तो टॉपिक 1 4 पार्ट के क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट क्वेश्चन मिलाकर टॉपिक 1 एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत आसान होता है, आपको बस डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर समझ में आना चाहिए, और वो जो डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, स्टैंडिंग क्रॉप ग्रास, ये सब जो बातें हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट, मेंडिन स्टैम्प एक्ट में, वो बस आपको आना चाहिए। तो आपके मतलब 5 हो गए। उसके बाद ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस एक क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन हो गए। और मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ये आप पढ़े रहिए, इससे भी इन द वर्स्ट केस पार्ट क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो अगर टोटल 7 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, आराम से कर दीजिए। तो आप क्या क्या छोड़ सकते हैं सेफली, वैसे तो ये कहना इट्स लाइक बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आपके पास टाइम कम हो तो अटेस्टेशन आप टॉपिक 2 आप छोड़ दीजिए। और अगर आपको छोड़ना है, और अगर आपको छोड़ना है तो टॉपिक 7 से भी जब हम डिस्कस करेंगे पीवाई को, आप देखेंगे पार्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए हैं, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो टॉपिक 7 और 8 में से कोई एक ही कीजिए, और अगर आपको सिर्फ एक चुने तो टॉपिक 8 कर लीजिए। तो टॉपिक 7 वैसे मैं कहूँगा कि इसके आप छोटे छोटे ये छोटे छोटे केसेस हैं, इसके आप दुखी सही से देख लीजिए, लेकिन टॉपिक 7 छोड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन 2 हो गए आपके। अब टॉपिक 11 तो करना नहीं है, और टॉपिक 12 छोड़ सकते हैं, तो आप एकदम सेफ रहेंगे। और मेरा यही रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कीजिए टॉपिक 1 से, जो पार्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कुछ लिखना नहीं रहता है, आपका जल्दी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जिन्हीं लोगों को करने में 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसका टू द पॉइंट आंसर होता है, आप जल्दी कर लेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज कीजिए, क्योंकि वो आपका सेम घिटा घिटा क्वेश्चन रहेगा, वो आपको याद रहना चाहिए। तीसरा अगर आएगा आपको, तीसरा ये लिस्ट पेंडेंस का कीजिए, उसका भी सिमिलर क्वेश्चन ही रहता है। चौथा क्वेश्चन आप ये कीजिए सेक्शन 6 और 43 जो स्टॉप पे लगता है। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अब बचा आपका एक क्वेश्चन करने का। तो इस क्वेश्चन में
अब इस क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन आपके पास बचा है, तो अब इसमें नोटिस का क्वेश्चन कर लीजिए। नोटिस का क्वेश्चन में सिमिलर ही आता है, जिसमें या तो आपको मतलब दो पार्ट दे देगा, एक पार्ट में अहमदाबाद टाइप वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरे पार्ट में मुस्तफा वाला या नारायण साहनी टाइप वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। तो नोटिस कर लीजिए, आपकी सेफ रहेंगे। और नहीं तो अगर बड़ी किस्मत खराब रहेगी तो कोई बात नहीं, उसमें बाकी सब आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हैं ही। जैसे आपके कंडीशनल ट्रांसफर भी प्रिपेयर्ड है और एक वेस्टर्न कंटीजेंट इंटरेस्ट भी प्रिपेयर्ड है। तो आप सेफ रहेंगे दोस्तों। ट्रस्ट योर सेल्फ, और अब बस आप इतनी तैयारी कीजिए और विश्वास मानिए कि जब हमारी टीम को दोबारा मुलाकात होगी आप हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं एक 2022 का पेपर डिस्कस कर देता हूँ और उसके बाद के पेपर कल डिस्कस करेंगे।